हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में इकोनॉमिक्स का लेसन प्लान डिस्कस करेंगे जिसका टॉपिक है मुद्रा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिनांक, अंक्षा, विषय, उपविषय, प्रकरण, कालांश और अवधि लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे उद्देश्य। तो उद्देश्य हमारे क्या होंगे? ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, कौशलात्मक, अभिरुच्यात्मक, अभिवृत्त्यात्मक, अनुप्रयोगात्मक। जब हम यहाँ पर उद्देश्य लिख लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी या पॉइंट होगा हमारा पूर्व ज्ञान। तो हम यहाँ पर लिखेंगे छात्र छात्राएं मुद्रा की सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद जब यहाँ पर हम उद्देश्य लिख लेंगे उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट होगा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हम लिखेंगे कक्षा उपयोगी समस्त वस्तुएं और उपकरण। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा प्रस्तावना प्रश्न। तो यहाँ पर प्रस्तावना प्रश्न में हम कुल 5 प्रश्न रखेंगे जिसमें हमारा जिगजैग पैटर्न होगा। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर जिगजैग पैटर्न में ही पूछेंगे। उसके बाद ये हमारे जो क्वेश्चन होंगे मिनिमम 4 मैक्सिमम 5 होंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे पहला है मेरा सब्जी दाल के साथ भोजन में क्या खाते हैं? तो बच्चा बताएगा रोटी और सलाद खाते हैं। फिर रोटी किससे बनती है? बच्चा बताएगा गेहूँ से बनती है। फिर हम पूछेंगे गेहूँ खरीदने के लिए हम किसके पास जाते हैं? बच्चा बताएगा दुकानदार के पास जाते हैं। सामान खरीदने पर दुकानदार को क्या देते हैं? बच्चा बताएगा धन देते हैं। उसके बाद जब हम लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे जो कि बच्चे के लिए प्रॉब्लमेटिक होगा क्योंकि वो उसका क्वेश्चन नहीं दे पाएगा, जिससे रिलेटेड हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे या पढ़ाएंगे। अर्थशास्त्र की भाषा में धन को क्या कहते हैं? बच्चा बता नहीं पाएगा कि धन को हम थोड़ा सा फ़ोन गिर गया था। हम कहाँ थे? अर्थशास्त्र की भाषा में धन को क्या कहते हैं? तो बच्चा बताएगा यहाँ पर बता ही नहीं पाएगा क्योंकि इसके लिए समस्यात्मक प्रश्न होगा, जिससे संबंधित हम उद्देश्य कथन देते हुए अपने लेसन प्लान को आगे बढ़ाएंगे कि आज हम मुद्रा के विषय में चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ से लेसन प्लान स्टार्ट होगा, जिसको हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा प्रस्तुतिकरण। यहाँ से हम प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट होगा इसमें शिक्षण बिंदु। उसके बाद छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, प्रविधि और श्यामपट्ट कार्य या शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें हम 3 हेडिंग्स में इसको पढ़ाएंगे। तो हमारा पहला हेडिंग है मुद्रा का अर्थ। तो हम इस पॉइंट में यहाँ पर मुद्रा के अर्थ को पढ़ाएंगे, जिससे सबसे पहले यहाँ पर हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। विकासात्मक प्रश्न हमारे विकासात्मक प्रश्न हमारे 4 हो सकते हैं, 4 होने चाहिए और मैक्सिमम 4 और मिनिमम 3 होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं कि वस्तुएं हम कहाँ से खरीदते हैं? तो बच्चा बताएगा कि बाजार से खरीदते हैं। ये विधि क्या है? प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि हम विधि और प्रविधि में इसको लिखेंगे कि कौन सी विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है बाजार में वस्तुएं हमें उपलब्ध कौन कराता है? तो बच्चा बताएगा दुकानदार। फिर हम पूछेंगे वस्तुओं के बदले हम दुकानदार को क्या देते हैं? बच्चा बताएगा धनराशि। फिर हम पूछेंगे मुद्रा से क्या आशय? तो बच्चा इसको नहीं बता पाएगा, निरुत्तर हो जाएगा। इससे संबंधित हम स्पष्टीकरण देते हुए उसको समझाएंगे कि मुद्रा क्या है या मुद्रा किसे कहते हैं। तो जब यहाँ पर हम इसको बता देंगे कि मुद्रा किसे कहते हैं, जिसे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, जो कि हमारी व्याख्यान विधि है। इसको हम समझाते जाएंगे। समझाने के साथ साथ हम इसको श्यामपट्ट पर इस प्रकार से लिखेंगे भी, ताकि बच्चा इसको देखे और अच्छे से समझने की कोशिश करे। उसके बाद हम यहाँ पर जो हमने पढ़ा दिया उससे संबंधित हम बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। बोधात्मक प्रश्न मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 होते हैं। तो यहाँ पे हमने पूछा है कि मुद्रा किस किस रूप में आती है? तो बच्चा बताएगा सिक्कों के रूप में भी आती है, कागज़ के नोटों के रूप में भी आती है। उसके बाद हमारा दूसरा हेडिंग होगा मुद्रा के महत्व। हम सेकंड हेडिंग में मुद्रा के महत्व को पढ़ाएंगे। तो जब हम मुद्रा के महत्व को पढ़ाएंगे तो उससे पहले हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, उससे ऊपर वाले पॉइंट से जो कि हमने पहले पढ़ा दिया है। तो हम यहाँ पूछेंगे मुद्रा किसे कहते हैं? बच्चा बताएगा कि पैसे या धन का वह रूप जिसे क्रय या विक्रय किया जाता है मुद्रा कहलाता है। फिर हम पूछेंगे कागज़ के अलावा मुद्रा किस और रूप में होती है? तो बच्चा बताएगा सिक्के के रूप में होती है। ठीक है, उसके बाद हम पूछेंगे मुद्रा किसके द्वारा निर्मित की जाती है? तो बच्चा बताएगा सरकारी व्यवस्था द्वारा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि मुद्रा के क्या महत्व है?
तो हम चौथा क्वेश्चन वो पूछते हैं जो हमें नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ाना होता है। तो हमने पूछ लिया यहाँ पे मुद्रा की क्या महत्व है, तो बच्चा निरुत्तर हो जाएगा, जिससे संबंधित हम स्पष्टीकरण देते हुए बच्चे को मुद्रा के महत्व को समझाएंगे। जब हम मुद्रा के महत्व समझा रहे होंगे तो बच्चा उसे ध्यानपूर्वक सुनेगा, जो कि हमारी व्याख्यान विधि होगी, और इसी हम मुद्रा के महत्व को पॉइंट के रूप में इस तरीके से ब्लैक बोर्ड पर लिखकर उसको बच्चे को समझाएं। इसके बाद जब हम उसको समझा लेंगे तो उससे संबंधित हम बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे, वही सेम के मिनिमम 1 मैक्सिमम 2। मुद्रा के 2 महत्व बताइए, बच्चा बताएगा कोई उपभोग का उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग में पढ़ाएंगे मुद्रा के प्रकार। मुद्रा के प्रकार पढ़ाने से पहले सेम वही विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। उपभोग के लिए वस्तुएं खरीदने के लिए क्या आवश्यक है, तो बच्चा बताएगा मुद्रा। मुद्रा ने विनिमय को कैसा बना दिया है, तो बच्चा बताएगा सरल और सुगम। फिर हम पूछेंगे वितरण की दृष्टि से मुद्रा कैसे महत्वपूर्ण है, तो बच्चा बताएगा किसी व्यक्ति के परिश्रम का फल मुद्रा द्वारा आसानी से चुकाया जा सकता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मुद्रा कितने प्रकार की होती है, तो बच्चा निरुत्तर हो जाएगा, जिससे संबंधित हम उस एक स्पष्टीकरण देंगे, यानी कि हम उसको समझाएंगे कि मुद्रा कितने प्रकार की होती है, कैसी होती है। उसको बच्चा ध्यानपूर्वक सुनेगा, और ध्यानपूर्वक सुनने के बाद हम उससे बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। और जब हम उसको समझा रहे होंगे तो इस तरीके से हम या तो चार्ट बना सकते हैं या ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हैं कि मुद्रा कितने प्रकार की होगी, जिससे उसको अच्छे से समझ में आएगा। ब्लैक बोर्ड पर लिखने से या चार्ट बनाकर समझाने से बच्चों को जल्दी और अच्छे से समझ में आता है, और वो लंबे समय तक उनकी याद में बनी रहती है। उसके बाद हमारा बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे, मुद्रा के प्रकारों के नाम बताइए, बच्चा बताएगा धातु मुद्रा, उपपत्र मुद्रा। उसके बाद हमारा यहाँ पर लेसन प्लान समाप्त हो जाता है। हम यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे कि बच्चे ने क्या और कितना सीखा। तो मूल्यांकन प्रश्न में हम कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति में हमने 6 प्रश्न पूछे हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति, वस्तुओं की खरीद व बेच करने के लिए डैश होना आवश्यक है। धातु से बनी मुद्रा डैश कहलाती है। पत्र मुद्रा डैश नष्ट हो जाती है। प्रश्न हमने पूछे हैं, मुद्रा किसे कहते हैं, मुद्रा के 2 महत्व बताइए, पत्र मुद्रा किसे कहते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं ताकि बच्चा इसको आसानी से क्लास में उत्तर दे सके और हम उसका मूल्यांकन कर सकें कि उसने कितना सीखा। उसके बाद हम उसको गृह कार्य देंगे। गृह कार्य में हम कुछ भी दे सकते हैं, कोई एक्टिविटी दे सकते हैं, मनी कलेक्ट करने के लिए दे सकते हैं, नकली नोट चिपकाने के लिए दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। इसमें मुद्रा के पाठ को याद करके आए, मैंने यहाँ लिखा है मुद्रा के पाठ को याद करके आए। हम कुछ भी प्रैक्टिकल एक्टिविटी भी दे सकते हैं, या फिर हम उसको कुछ याद करने के लिए दे सकते हैं, कुछ समझने के लिए दे सकते हैं, कुछ ऑब्जर्व करने के लिए दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर ये लेसन प्लान एंड होता है।